हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द क्वार्टरली क्लासेस। तो हमारे जेकेएसएसबी क्लास 4 की थर्ड शिफ्ट भी हो गई है। तो चलिए हम इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं। आज का पेपर जो हमारा जेकेएसएसबी क्लास 4 का हुआ है, ये भी काफ़ी टिपिकल पेपर था। ओवरऑल इसमें जो पैराग्राफ आया था वो हमारा कम्प्लेक्स था पहले शिफ्ट की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टीचिंग इज़ एन ऑनरेबल आएगा इसमें प्रोफेशन। तो ऑनरेबल के हमने करेक्ट स्पेलिंग्स फाइंड आउट करने हैं। तो ऑनरेबल के करेक्ट स्पेलिंग्स है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट हमारे पास है पैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो पैसेज था इसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा सही मतलब कि सीधे सीधे नहीं पूछा गया था। ये था किसके बारे में, हमारा बेसिकली साइंस को पढ़ाने के लिए कि एजुकेशन में साइंस को कैसे पढ़ाना चाहिए और ये साइंस पढ़ाने का तरीका हमारे आंसर को कैसे डिसअपॉइंट करता है। तो इसी के बारे में हमारा सारा पैराग्राफ था। चलिए इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ऑथर वर टू स्टडी करंट एजुकेशन इन द साइंस टू सी हाउ थिंग्स have changed since he wrote the piece, he would probably be most interested in the answer to which of the following questions। तो ये हमें क्वेश्चंस दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ब्लेम्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फेलियर टू इम्पार्ट साइंटिफिक मेथड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट पुअर टीचिंग, lack of interest on the part of students, lack of direct experience, the social and education systems। तो इसका करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 द ऑथर्स एटीट्यूड टू सेकेंडरी एंड पब्लिक स्कूल एजुकेशन इन द साइंसेज इज, इट इज ऑप्शन नंबर डी, contemptuous। okay, next question is, all of the following can be inferred from the text except option A is, at the time of writing not all the children received a secondary school education। Option B is, the author finds chemical reaction interesting, science teaching has imparted some knowledge of facts to some children, it is relatively easy to learn scientific method। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 45th क्वेश्चन में, तो उसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द ऑथर, हमने कौन सा ढूंढना था जो हमें पैराग्राफ में नहीं दिखा, तो ये ऑथर फाइंड्स केमिकल रिएक्शन इंटरेस्टिंग। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर इम्प्लाइज दैट द प्रोफेशनल स्कूल मास्टर हैज़ नो इंटरेस्ट इन टीचिंग साइंस, थ्वाटड अटेम्प्ट टू एनलिवन एजुकेशन, एडिड ट्रू लर्निंग, या फिर सपोर्टेड द ह्यूमैनिस्ट। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, और ये भी ये हमारा आया है जी मैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से। ये जो पैराग्राफ आ रहे हैं ये जी मैट से आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स इज करेक्ट ऑप्शन, हिज एंगर डैश एज द सिचुएशन बिकेम क्लियर। तो यहाँ पे जो मार्क किए हैं वो आपके आंसर नहीं है, जो मैं मार्क करा रहा हूँ दैट आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे आएगा हिज एंगर डिसिपेटेड। ठीक है, क्योंकि बिकेम है, पास्ट में जा रहा है सेंटेंस। ठीक है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 47th। Our next question is, identify the synonym of the italicized word। तो here italicized word is accessible। ठीक है। accessible जो होता है जो हर किसी की तरफ, जो हर कोई असेस कर सकता है, या जिसका यूज़ हर कोई कर सकता है, या जो हर किसी को मिल सकता है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन बी, रीचेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, fill in the blanks with correct option। डैश चिल्ड्रन enjoyed the stories of gods and goddesses of Greek mythology। तो यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएट आर्टिकल को पुट करना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो ऑप्शन यहाँ पे मार्क किए हैं ये दैट आर नॉट करेक्ट ऑप्शंस। द ऑप्शंस दैट आई एम मार्किंग हेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऑफ दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, fill in the blanks with correct option। ठीक है। Even as a child I never liked going to dash place।
तो ऑप्शन नंबर डी ऑफ दैट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। 12 किड्स 12 एंड सॉरी किड्स 12 एंड डैश कैन वॉच दिस मूवी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 एंड अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन, विच इज चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। ठीक है, आई डैश दैट ही वॉज गोइंग अब्रॉड, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, न्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with correct option. She dash a confident and a practical speaker who always dash the audience। ठीक है, इसमें ये तो यहाँ पे बच्चे दो तरह से कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक तो ऑप्शन बी में सॉरी एक तो ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। तो जब हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो यहाँ पे तो इज आएगा ही आएगा। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा ई एस या फिर एस लगता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर 53rd क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर 53rd क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इट्स डैश टाइम दैट यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, तो ये हमारे पास एक फ्रेज है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट्स अबाउट टाइम। ठीक है, इट्स अबाउट टाइम दैट यू हैव accepted your mistake। Moving on to the next question, choose the antonym of the underlined word। there is a dearth of skilled workers in this area। dearth होता है बहुत ही कम, किसी चीज़ की शॉर्टेज होना। ठीक है, शॉर्टेज होना या कमी होना या लैक होना, उसको हम डर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेंटीफुलनेस हो जाएगा, क्योंकि एंटोनियम निकालना है, प्लेंटीफुलनेस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 55th इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। फिर से, शी हैड डैश स्मॉल स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग पार्ट इन डैश प्ले। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है द और एंड, नो आर्टिकल एंड, सी ऑप्शन है हमारा एन और नो आर्टिकल, और डी ऑप्शन हमारा ए और दे। शी हैड अ स्मॉल स्पोर्टिंग पार्ट इन द प्ले, तो ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन here for question number 56th। moving on to the next question, identify the synonym of the underlined word। तो हमारा अंडरलाइन वर्ड कौन सा है यहाँ पे, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जो हमें दिखे ना। ठीक है, यहाँ पे इनविजिबल का मतलब है अनसीन, जो हमें दिखे ना। तो ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 57 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the word that best fits the blank in the following sentence। I like many of the jokes he makes from time to time, but he not dash all of them are good। Option A is all, B is more, C is much, D is one। तो correct option is option number A, all। ठीक है, moving on to the next question, choose the antonym of the underlined word। there is a very antecedent there is a very anti-sing dale in Rajasthan। dale is type of वैली और बाउल लाइक। ठीक है, जैसे बाउल होता है हमारा या फिर जो दसा हुआ हो नीचे, तो उसको भी हम डेल बोलते हैं। तो डेल का जो प्रॉपर हो जाएगा, अगर डेल दसा हुआ होता है तो हिल हमारा ऊंचा होता है, मतलब बड़ा होता है, बाहर की तरफ आया होता है, झुका होता है। तो डी इज हिल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज 59th क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हिल जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आपने अगर मेरी सेंटेंसेस की वीडियो पहले भी देखी है तो उसमें मैंने बताया है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कि हम ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या फिर कमांड देते हैं। ठीक है, या क्या ये कमांड है? ऑप्शन नंबर ए, विल यू हैव लिटल मोर टी। नो, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट एंड्स विद interrogation, sign of interrogation। bring me a glass of milk, that is a command।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम आगे के भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, द बॉयज मेड ए नॉइस, ठीक है, ये नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये भी नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कौन सा है अप्रोप्रिएट इसमें? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 60 इज द correct option. So hope you liked this video. Give a big thumbs up and subscribe to our channel for more updates like this. Thank you very much. Have a nice day.